फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सेना जॉब। और जो लोग भी हमारे इस चैनल से नए जुड़े हैं, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा, जिससे कि आप लोगों को फर्दर जो भी हमारे वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं हम लोग का जो टॉपिक है। टॉपिक क्या, इससे पहले हम लोगों ने पार्ट नंबर 12 वीडियो करा है, उसमें हम लोगों ने सर्कल के बारे में सारे जितने भी डेफिनेशंस हैं, जितने भी फॉर्मूलेज हैं, वो सारे हम लोगों ने वहाँ पे पार्ट नंबर 12 के वीडियो में करें। प्लीज आप लोग 12 नंबर पार्ट का जो वीडियो है उसको जरूर देखिएगा और उसके प्रॉपर नोट्स बना लीजिएगा। फिर उसके बाद आप 13 नंबर का जो वीडियो है हमारा पार्ट 13, इसको आप जब देखेंगे तो इसमें हम लोग क्या कराने जा रहे हैं, थ्योरम्स ऑफ सर्कल। इसमें हम लोग सिर्फ थ्योरम पढ़ेंगे सर्कल के बारे में। सब कुछ हम लोगों ने लास्ट वीडियो में करा है 12 नंबर में, लेकिन यहाँ पे सिर्फ हम थ्योरम पढ़ेंगे सर्कल के थ्योरम। अच्छा, बहुत सारी थ्योरम्स होती है सर्कल की, और सर्कल की जो थ्योरम्स होती है उसकी प्रूविंग आप लोगों से 9th-10th में पूछी जाती है एग्जाम में, सीबीएसई में, आईसीएसई में। लेकिन यहाँ हम लोग कंपटीशन के मैथ्स पढ़ रहे हैं, तो कंपटीशन में आपसे प्रूविंग तो पूछी नहीं जाएगी, बस हाँ आपको थ्योरम याद होनी चाहिए, रट्टी होनी चाहिए एक एक चीज कि थ्योरम कहाँ पे अप्लाई होती है, क्योंकि क्वेश्चंस आएंगे यहाँ पे आपको कंपटीशन में, और क्वेश्चंस में थ्योरम्स यूज होती हैं, उनका फॉर्मूला यूज होगा, उनके सारे कॉन्सेप्ट यूज होंगे। तो आपको क्या करना है, सिर्फ थ्योरम्स को याद रखना है समझ के। अभी हम समझाएंगे और आपको प्रूविंग की जरूरत नहीं है, सिर्फ याद रखिए क्या है और इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अपनी फर्स्ट थ्योरम। पहली थ्योरम क्या है, एक्सटर्नल एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इक्वल टू इंटीरियर अपोजिट एंगल। क्या है मतलब, पहले ये देखते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, फिर हम थ्योरम समझते हैं। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, ये मान लीजिए एक सर्कल है, ठीक, ये हमने एक सर्कल बनाया, इस सर्कल के अंदर कोई क्वाड्रिलेटरल बनाई। क्वाड्रिलेटरल आप लोग को पता है जिसकी 4 साइड्स हो, ऐसा पॉलीगन। तो यहां पे एक क्वाड्रिलेटरल हम ऐसे बना दें, ये हमारा क्वाड्रिलेटरल बन गया, ठीक है। ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। क्यों साइक्लिक है, क्योंकि इसके चारों जो वर्टेक्स हैं क्वाड्रिलेटरल के, ए बी सी एंड डी, ये चारों जो कोने हैं, वर्टेक्स हैं, ये चारों कोने सर्कल के अंदर सरकमफ्रेंस के ऊपर टच कर रहा है। देखिए ये टच कर रहा है, ये भी टच कर रहा है, ये भी और ये भी। अगर कोई एक वर्टेक्स टच नहीं करता मान लीजिए, तो वो फिर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल नहीं होगा, ठीक है। ये कंडीशन है, टच करने चाहिए चारों वर्टेक्स सर्कल पे, तो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। अच्छा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की एक प्रॉपर्टी होती है कि इसके जो अपोजिट एंगल्स होते हैं, यानी कि ए और बी, इनका जो सम होगा, सॉरी ये बी एंड डी, इनका जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा, यानी कि बी प्लस डी क्या होगा, वो 180 हो जाएगा। और इसी तरह से ए प्लस सी, एंगल ए प्लस सी, ये भी क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। लेकिन यहां पे थ्योरम क्या है, एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। एक्सटीरियर मतलब बाहर का कोई एंगल है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में, मान लीजिए इधर एक हम एंगल बनाते हैं, बाहर का एंगल मतलब इस साइड को या किसी साइड को आप इंक्रीज करिए बाहर की तरफ, यहां पे प्रोड्यूस कर दीजिए बाहर की तरफ, ऐसे ये बढ़ा दिया हमने। अब ये एंगल को देखिए, ये वाला एंगल, ये क्या होगा, ये एक्सटीरियर एंगल हो गया, इसका कुछ नाम दे दीजिए ई। अब ये जो एंगल बाहर की तरफ बन रहा है, अगर इसको बढ़ाएंगे तो इधर एंगल हो जाएगा बाहर की तरफ, इसको बोलेंगे एक्सटीरियर एंगल। तो एक्सटीरियर एंगल जो होता है, ये जो होता है एक्सटीरियर एंगल, वो इक्वल होता है किसके, इंटीरियर अपोजिट एंगल। इंटीरियर देखिए, इसके अंदर जाइए तो इंटीरियर एंगल ये हो जाएगा, ये ठीक। और इस इंटीरियर के अपोजिट में कौन सा एंगल है, ये बी वाला, इसके इक्वल होगा ये वाला एंगल, ये बोला है। यानी कि ये जो एक्सटीरियर एंगल होगा, इसके इंटीरियर का अपोजिट एंगल वो क्या होगा, इक्वल होगा। इसका मतलब अगर ये x है तो ये भी x ही होगा। मान लेते हैं ये अगर x डिग्री है कुछ भी, तो ये भी क्या होगा, x डिग्री ही होगा। और अगर आप इसको बढ़ा दें तो यहां पे एक्सटीरियर एंगल बनेगा, तो ये इक्वल हो जाएगा इसके, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी है, ये थ्योरम है आपकी। अच्छा, एक और चीज, ये क्या है, ये एक स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन पे चाहे जितने एंगल बना दीजिए एक पॉइंट पे स्ट्रेट पे, तो वो क्या होता है, उनका सम 180 होता है। तो अगर ये x है तो ये क्या हो जाएगा, 180 माइनस एक्स, 180 माइनस एक्स हो जाएगा। और देखिए इसकी प्रूविंग भी थोड़ा सा देख लीजिए क्या है, कि अगर ये 180 माइनस एक्स है
और इन दोनों का सम क्या होता है 180। तो 180 माइनस एक्स, और ये एक्स को रखेंगे तो x और x कट जाएगा, क्या आ जाएगा 180 आ जाएगा। इसका मतलब इन दोनों का सम भी 180 होता है। ठीक है, तो ये क्या होता है एक्सटीरियर एंगल, और ये इंटीरियर अपोजिट एंगल, ये इक्वल होता है। अब हम लोग देखते हैं थ्योरम नंबर 2। थ्योरम नंबर 2 क्या है, लाइन ज्वाइनिंग सेंटर टू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ टेंजेंट विल बी परपेंडिकुलर ऑन टेंजेंट। बहुत ही बढ़िया थ्योरम है। देखिए यहाँ पे हम सर्कल बनाते हैं और यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। टेंजेंट अभी हमने बताया था, सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे कोई पॉइंट ले लीजिए और इस पॉइंट पे एक ऐसे टच करते हुए लाइन जा रही है, ये देखिए। ठीक है, इस P पॉइंट को क्या बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, और इस लाइन को बोलते हैं टेंजेंट। ठीक है, टेंजेंट या स्पर्श रेखा, यहां पे सेंटर है। तो थ्योरम ये कह रही है लाइन ज्वाइनिंग सेंटर टू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ टेंजेंट विल बी परपेंडिकुलर। ये सेंटर को अगर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से मिला दिया जाए तो ये जो लाइन होगी, ये लाइन इस टेंजेंट के क्या होगी परपेंडिकुलर होगी। ये थ्योरम है, यानी कि ओपी लाइन और इसका अगर नाम दे दे टी, तो पीटी लाइन के बीच का जो एंगल होगा ये 90 डिग्री ही होगा, ये फिक्स है। तो ये 90 तो इधर भी 90। अब चाहे जितनी भी टेंजेंट आप ड्रॉ कर दीजिए कहीं भी, और उस टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ओ से मिलाइए, तो हमेशा 90 डिग्री का ही एंगल बनेगा, ये फिक्स है। ठीक, तो ये हो गई आपकी थ्योरम नंबर 2। थ्योरम नंबर 3 क्या है, टू टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम वन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। थ्योरम ये कह रही है अगर एक ये सर्कल बना दीजिए, ये सर्कल है, इस सर्कल पे ये कह रहा है अगर कोई एक्सटर्नल पॉइंट से, मान लीजिए कहीं भी एक्सटर्नल पॉइंट मतलब बाहर, सर्कल के बाहर कहीं भी पॉइंट ले लीजिए, हम यहां ले लेते हैं, इस P पॉइंट से, ये एक्सटर्नल पॉइंट है, इस P पॉइंट से टू टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम वन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। इस एक्सटर्नल पॉइंट से इस टेंजेंट, इस सर्कल पे अगर दो टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, ऐसे एक टेंजेंट हमने ये ड्रॉ कर दिया और एक टेंजेंट इधर ड्रॉ कर दिया, ये टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, दो टेंजेंट, एक ए और एक बी। ठीक, तो ये दोनों टेंजेंट की जो लेंथ होगी वो हमेशा इक्वल होगी, ये है थ्योरम। यानी कि पी ए की लेंथ अगर 5 सेंटीमीटर है फॉर एग्जांपल मान लेते हैं, तो पी बी जो होगी वो भी 5 सेंटीमीटर ही होगी। ये है आपकी थ्योरम नंबर 3। ठीक है, तो ये आपकी 3 थ्योरम्स है। अब आती है हम लोग की थ्योरम नंबर 4। थ्योरम नंबर 4 क्या है, इफ टू कॉर्ड्स इंटरसेक्ट इनसाइड और आउटसाइड ऑफ अ सर्कल देन प्रोडक्ट ऑफ देयर पार्ट इज इक्वल। प्रोडक्ट ऑफ देयर पार्ट्स इज इक्वल क्या है, ये मान लीजिए एक सर्कल, ठीक है, एक सर्कल और बना लीजिए ऐसे। अब इन दोनों सर्कल में मान लीजिए क्या बोला, टू कॉर्ड्स ले लेते हैं, एक कॉर्ड ऐसे ले लेते हैं और एक कॉर्ड ऐसे लेते हैं। ठीक, एक कॉर्ड का नाम रखा ए बी और दूसरी कॉर्ड का नाम रखा सी डी, और ये दोनों अंदर इंटरसेक्ट करते हैं पी पॉइंट पे। ठीक है, क्या बोला, टू कॉर्ड्स इंटरसेक्ट इनसाइड और आउटसाइड ऑफ सर्कल। अब एक आउटसाइड वाला देख लेते हैं। एक मान लीजिए ये कॉर्ड हमने ड्रॉ करी तो इसको नीचे बढ़ा दिया, और एक कॉर्ड हमने इधर ड्रॉ करी और इसको भी नीचे बढ़ा दिया। अब देखिए ये कॉर्ड का भी नाम रख दिया ए बी और इसका नाम रख दिया क्या, कॉर्ड का सी डी। अब ये दोनों कॉर्ड आउटसाइड द सर्कल इंटरसेक्ट कर रहे हैं, सर्कल के बाहर कर रहे हैं इंटरसेक्ट पी पॉइंट पे। ठीक है, देखिए आउटसाइड ऑफ सर्कल लिखा है, तो ये इनसाइड में इंटरसेक्ट करता है कॉर्ड और यहां आउटसाइड में इंटरसेक्ट कर रहा है कॉर्ड, दोनों के लिए थ्योरम है। देन प्रोडक्ट ऑफ देयर पार्ट्स इज इक्वल, यानी कि इनके पार्ट्स का प्रोडक्ट इक्वल होगा। मतलब क्या, यहाँ पे पी ए ये पार्ट है, देखिए इस कॉर्ड का ये कितने पार्ट हो रहे हैं, दो पार्ट हो रहे हैं,
पी ए इंटू पी बी विल बी इक्वल टू पी सी इंटू पी डी, पी सी इंटू पी डी। ये फॉर्मूला अप्लाई होगा अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम। ठीक है, यही फॉर्मूला इसके लिए भी है, पी ए इंटू पी बी, पी ए इंटू पी बी इक्वल टू पी सी इंटू पी डी, पी सी इंटू पी डी। ये लेंथ का प्रोडक्ट क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, ये आपकी थ्योरम है। अब हम लोग थ्योरम नंबर 5 देखते हैं, टेंजेंट एंड सीकेंट थ्योरम। देखिए टेंजेंट और सीकेंट की एक थ्योरम है कि मान लीजिए एक सर्कल है, ये है ठीक, और इस सर्कल में, ये तो सेंटर हो गया, इस सर्कल में अगर यहां आउटसाइड बाहर से एक टेंजेंट हम खींच दें सर्कल पे, ये मान लीजिए हमने एक टेंजेंट खींच दिया सर्कल पे, ये देखिए ये P से हमने T पॉइंट पे एक टेंजेंट खींच दिया, और इसी P पॉइंट से एक सीकेंट भी खींच दीजिए सर्कल के अंदर, ऐसे ये खींचा, इसका नाम दीजिए A और ये B। ठीक है, तो ये थ्योरम क्या है, टेंजेंट और सीकेंट थ्योरम, कि अगर एक एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट खींचे और उसी एक्सटर्नल पॉइंट से अगर सीकेंट खींच दे तो क्या होता है, ये फॉर्मूला अप्लाई होता है, पी टी स्क्वायर विल बी इक्वल टू पी ए इंटू पी बी, पी ए इंटू पी बी। ये फॉर्मूला भी याद रखिएगा। ठीक है, ये सारे फॉर्मूले आप लोगों को न्यूमेरिकल जब क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें यूज होंगे। तो अभी हम सिर्फ थ्योरम का कॉन्सेप्ट देख रहे हैं, उसके फॉर्मूले देख रहे हैं बस। इसकी प्रूविंग से आप लोग को कोई मतलब नहीं है, क्योंकि प्रूविंग आप लोग से कंपटीशन में नहीं पूछी जाती, सिर्फ क्वेश्चंस आते हैं फॉर्मूले पे बेस्ड। अब आते हैं ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम क्या होती है, चलिए देख लेते हैं। एक सर्कल ऐसे बनाया, ठीक है, ये सर्कल बनाया, इस सर्कल में ऐसे एक टेंजेंट खींच दिया। ठीक, अब ऑल्टरनेट सेगमेंट क्या कहता है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, इसका नाम दे दीजिए कुछ भी, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का ए दे दीजिए कुछ भी नाम, ए, इसका नाम दे दीजिए टी, ठीक है, या और इसका नाम दे दीजिए पी। और ऑल्टरनेट सेगमेंट क्या कहता है, देखिए एक सेगमेंट तो ये बन रहा है भाई, ये अगर हमने कॉर्ड खींच दी तो सर्कल के अंदर दो सेगमेंट बनते हैं, एक सेगमेंट ये बन गया तो इसका ऑल्टरनेट सेगमेंट ये पूरा हो गया। ठीक है, तो ऑल्टरनेट सेगमेंट इसका क्या होगा, ये होगा, ये वाला। तो इस सेगमेंट में अगर एक ऐसे एंगल बनाते हैं, ऐसे, अब देखिए क्या कह रहा है कि यहां पे BAT ये जो एंगल होगा, ये एंगल ACB के इस ऑल्टरनेट सेगमेंट में बनने वाले एंगल के इक्वल होगा। यानी कि एंगल यहां पे जो होगा BAT, एंगल BAT विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ACB के। यही ऑल्टरनेट सेगमेंट की थ्योरम होती है, बस और सिंपल सी थ्योरम है। और अगर यहां देखें, एक चीज यहां भी देख सकते हैं, अगर ये देखें, ये सेगमेंट अगर हम ले लें तो इसका ऑल्टरनेट सेगमेंट ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो एंगल होगा इस बार, तो इसके ऑल्टरनेट सेगमेंट में बनने वाले एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। यानी कि PAC एंगल PAC विल बी इक्वल टू एंगल ABC, एंगल ABC ये इक्वल हो जाएगा। ठीक है, इसको बोलते हैं ऑल्टरनेट सेगमेंट की थ्योरम। तो चलिए देखते हैं अपना सेवेंथ थ्योरम। सेवेंथ थ्योरम क्या है, इक्वल कॉर्ड्स सबटेंड इक्वल एंगल्स ऑन सेंटर ऑफ सर्कल। यहां पे एक सर्कल बना ले पहले, अब थ्योरम देखते हैं क्या कह रहा है। इक्वल कॉर्ड्स, इक्वल कॉर्ड्स अगर मान लेते हैं, यहां पे एक कॉर्ड ले लेते हैं, ये कॉर्ड AB है, ठीक, और एक कॉर्ड हम बना लेते हैं इधर CD। अब कहने का मतलब ये इक्वल कॉर्ड्स, इसकी लेंथ AB की लेंथ और CD की लेंथ अगर इक्वल है तभी ये थ्योरम अप्लाई होगी, क्योंकि इक्वल कॉर्ड की कंडीशन दी है। ये दोनों जो कॉर्ड हैं अगर सेंटर पे एंगल बनाते हैं, इसका मतलब ये एंगल अगर यहां पे सेंटर पे बनाता है
और ये वाला कॉर्ड भी अगर सेंटर पे, इस ओ सेंटर पे एंगल बनाता है ऐसे, ठीक है। तो ये जो एंगल, ये वाला कॉर्ड बनाना और ये वाला कॉर्ड, ये एंगल बनाना, ये दोनों एंगल की वैल्यू हमेशा सेम होगी क्योंकि इक्वल कॉर्ड है। यानी कि अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री होगा, ठीक है। यही थ्योरम, सिर्फ आप थ्योरम का कॉन्सेप्ट समझते चलिए क्योंकि यही सब चीजें यूज होंगी आपके क्वेश्चंस में, ठीक। अब देखते हैं 8 नंबर, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू एनी कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। अगर ये सर्कल में एक ये कॉर्ड है ए बी, ये सेंटर है ओ, थ्योरम ये कह रही है परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर, सेंटर से ये कॉर्ड के ऊपर अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं ऐसे, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, इसका नाम दे दीजिए P, ठीक है। तो OP क्या है, OP इज परपेंडिकुलर ऑन AB लाइन, ठीक है। अगर ये है तो क्या कह रहा है कि ये जो कॉर्ड है ये बाइसेक्ट हो जाएंगे, मतलब AP और PB क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, AP इक्वल टू क्या हो जाएगा, PB, ये याद रखिएगा, ठीक है। ये सारे फॉर्मूले जो निकल के आ रहे हैं, रिजल्ट जो निकल के आ रहे हैं थ्योरम से, आपको इसको याद रखना है, ठीक है। इसको याद रखना है तभी क्वेश्चंस आप लगा पाएंगे। थ्योरम नंबर क्या 9 क्या है, इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम सेंटर। जो इक्वल कॉर्ड्स होती हैं, एक कॉर्ड अगर ये खींच दे, एक कॉर्ड ये खींच दे, ये AB है और ये CD है, ठीक है। ये दोनों जो कॉर्ड है यहां पे मान लेते हैं सेंटर है, ठीक। ये दोनों कॉर्ड अगर इक्वल हैं तभी ये थ्योरम लगेगी, इक्वल कॉर्ड बोल रखा है, आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम सेंटर। ये जो इक्वल कॉर्ड होती है सेंटर से इन दोनों की जो डिस्टेंस है वो सेम होती है। इसका मतलब यहां से अगर इसकी डिस्टेंस ये P मान लें और यहां से जो इसके डिस्टेंस है वो Q मान लें, ठीक है। यानी कि OP इक्वल टू OQ हो जाएगा, OP इक्वल टू क्या हो जाएगा, OQ, ठीक है। ये है थ्योरम आपकी। अब थ्योरम नंबर 10 क्या है, एंगल ऑन सेंटर इज डबल ऑफ एंगल ऑन सरकमफरेंस। एक सर्कल बनाइए ऐसे, इस सर्कल में ये सेंटर है, अगर यहां पे AB, ये एक कॉर्ड है, इस कॉर्ड से अगर यहां पे कोई एंगल बनता है मान लीजिए, ठीक है, और इसी कॉर्ड से अगर मान लेते हैं इस सरकमफ्रेंस पे कोई एंगल बन जाता है ऐसे, ठीक, चाहे इधर बना दीजिए चाहे इधर बना दीजिए, कहीं बना दीजिए एंगल, आप ऐसे ले लीजिए ये एंगल, ठीक है। इसका नाम दे दीजिए कुछ भी, इसका नाम P दे दीजिए, इसका नाम Q दे दीजिए, ठीक। तो कह रहा है अगर सेंटर पे जो एंगल बनता है, सेंटर पे बनने वाला एंगल सरकमफ्रेंस पे बनने वाले एंगल का डबल होता है। यही तो लिखा है, एंगल ऑन सेंटर इज डबल ऑफ एंगल ऑन सरकमफ्रेंस। मतलब ये जो कॉर्ड है, इसी कॉर्ड से या इसी आर्क से जो सेंटर पे एंगल बन रहा है, मतलब एंगल AOB, एंगल AOB जो होगा ये डबल होगा किसका, एंगल APB का, एंगल AP और B इसका डबल हो जाएगा, या इसका भी डबल होगा क्योंकि ये भी सरकमफ्रेंस पे AQB का, ये डबल ऑफ AQB, ठीक है। या कहीं भी सरकमफ्रेंस पे एंगल बनाइए वो क्या हो जाएगा, इसका सेंटर वाला जो एंगल होगा वो उसका क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, ठीक है। अब थ्योरम नंबर 11 क्या, एंगल्स ऑफ सेम सेगमेंट आर इक्वल। हाँ, सेम सेगमेंट में बनने वाले जो एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं। मान लीजिए ये एक आर्क ले लेते हैं, ऐसे बनाइए, ये आर्क है AB और इस आर्क से एक एंगल ये बन रहा है, ठीक, और इसी सेगमेंट में एक एंगल ये बन रहा है,
ठीक। तो एंगल ये P दे दीजिए नाम, इसका नाम Q। तो इस सेगमेंट से, ये सेम सेगमेंट है, सेम सेगमेंट का मतलब क्या, एंगल्स ऑफ सेम सेगमेंट आर इक्वल। हम इस ऊपर वाले सेगमेंट की बात कर रहे हैं, नीचे वाले सेगमेंट की बात नहीं कर रहे हैं अभी, क्योंकि सारे एंगल ऊपर बने। तो ऊपर वाले सेगमेंट में कोई भी एंगल यहां से ऐसे बनाइए, फिर ऐसे बनाइए, कुछ भी एंगल बना दीजिए सेम सेगमेंट में, वो सारे क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इसका मतलब ए पी बी इक्वल होगा ए क्यू बी के, यानी कि एंगल ए पी बी इक्वल हो जाएगा एंगल ए क्यू बी के। ठीक। तो चलिए अब लोग देखते हैं अपना थ्योरम नंबर 12। थ्योरम नंबर 12 क्या है, एंगल इन सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। यानी कि सेमी सर्कल जो होता है, ये सेमी सर्कल है, देखिए ये सर्कल है, इसमें ये हमने डायमीटर ड्रॉ कर दी। अब इस डायमीटर ड्रॉ करने के बाद एक सेमी सर्कल ऊपर बन रहा है, एक सेमी सर्कल नीचे बन रहा है। इस सेमी सर्कल में अगर हम एक एंगल ऐसे ड्रॉ करें तो ये जो एंगल होगा ये हमेशा 90 डिग्री ही होगा, यही है थ्योरम। ठीक है। और अगर ऐसे एक एंगल नीचे ड्रॉ कर दें नीचे वाले सेमी सर्कल में, तो ये भी क्या होगा, 90 डिग्री ही होगा। ठीक है। इसका मतलब सेमी सर्कल के अंदर चाहे जैसे भी एंगल ऐसे ऐसे बना दीजिए, वो सब क्या होंगे, 90 डिग्री के ही होंगे। तो ये है थ्योरम। अब हम लोग थ्योरम यहाँ पे एंड हो जाती है। अब हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं और इसके फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। 13 नंबर क्या है, लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट क्या होती है पहले ये समझिए। एक सर्कल ये बड़ा है और एक सर्कल ये छोटा वाला है। ठीक है। इन दोनों सर्कल की रेडियस मान लेते हैं, इसकी रेडियस मान लिया r1 और इसकी रेडियस मान लिया क्या है, r2। ठीक। अब देखिए क्या है, ये r1 है इसकी रेडियस। ठीक। अब देखिए ये इसकी जो ये जो a पॉइंट है, ये b पॉइंट, यहां से यहां तक हमने एक क्या खींचा, टेंजेंट, और नीचे से भी एक टेंजेंट अगर हम खींच दें तो इन टेंजेंट्स को बोलते हैं डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। यानी कि ऐसी टेंजेंट जो दो सर्कल पे कॉमन है, एक ही टेंजेंट दोनों सर्कल पे कॉमन है, तो उसको बोलते हैं डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स। एक नीचे कर दिया, एक ऊपर खींच दिया, दो ही टेंजेंट खींच सकती है किसी भी दो सर्कल पे डायरेक्ट। ठीक। तो और ये दोनों टेंजेंट की लेंथ हमेशा इक्वल होती है, तो इसकी लेंथ मान लेते हैं L। क्या है, L। और नीचे भी लेंथ क्या हो गई, L। ठीक। अब क्या कह रहा है कि इसकी हमें लेंथ निकालना है L। तो L के लिए फॉर्मूला बनाना है। पहले देखिए फॉर्मूला बनता कैसे है। ये R1 है, ये R2 है, इसकी रेडियस छोटी है, तो यहां से इस पॉइंट से ध्यान से देखिएगा, अगर हम इस पॉइंट से इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें, पहली चीज इन दोनों के सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस है वो d है। सेंटर के बीच की डिस्टेंस कितनी है, d, ये याद रखिएगा। ठीक है। अब अगर हम इस पॉइंट से इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें ऐसे, तो ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, तो ये अगर L है तो ये भी क्या हो जाएगी, L हो जाएगी परपेंडिकुलर। अब जरा देखिए ये R2, तो ये भी क्या हो जाएगा R2। भाई ये एक तरह से क्या बन रहा है, आप इसको ध्यान से देखिए, ये रेक्टेंगल तरह का बन रहा है, तो यहां से ये अगर R2 है तो ये भी R2 हो जाएगा, इतना हिस्सा ये R2 हो गया। ठीक। अब ये जो बचा क्या हो गया, ये पूरा R1 है और यहां से यहां तक R2, तो ये हिस्सा क्या हो जाएगा, R1 माइनस R2। ये वाला हिस्सा क्या हो जाएगा, R1 माइनस R2, ये वाला हिस्सा इतना सा। ठीक। अब देखिए ये क्या बन रहा है, एक राइट एंगल ट्राइंगल, ये राइट एंगल है। ठीक। अब राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम अगर हम लगाते हैं, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम अगर हम लगाते हैं, ये राइट एंगल है, देखिए ध्यान से, तो इस पाइथागोरस थ्योरम में ये राइट एंगल के सामने की साइड क्या हो जाएगी, हाइपोटेन्यूज। तो d क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज। तो d स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, d स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, यानी कि L स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 का स्क्वायर, L स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब हमें L की वैल्यू निकालनी है, इसको इधर ले आइए, तो L स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, d स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। ठीक है। और अगर ये स्क्वायर को हटा दें
तो इधर क्या आ जाएगा, अंडर रूट आ जाएगा। तो यानी कि एल की वैल्यू का जो फॉर्मूला होता है ये होता है, एल ऐसे निकालते हैं। ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। बस डी दिया होगा आपको क्वेश्चन में, R1 R2 दिया होगा, इस फॉर्मूले में रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। अब एक होता है ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट क्या होता है, यहां पे भी दो सर्कल है और इन सर्कल में अगर ऐसे क्रॉस करते हुए दो टेंजेंट खींची जाए, एक यहाँ पे ए पॉइंट है, ये बी है, ऐसे एक ड्रॉ कर दिया टेंजेंट और एक टेंजेंट ऐसे ड्रॉ कर दिया, तो ये क्रॉस करते हुए टेंजेंट बन रही है। इसकी भी लेंथ सेम होती है एल। अगर इसकी लेंथ एल है तो इसकी भी लेंथ क्या होगी, एल होगी, इसकी भी लेंथ एल होगी, ठीक है। और इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है सर, ये सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस, इसको डी अगर लिख दें, ठीक है। और इसका जो रेडियस है वो R1 और इसका रेडियस अगर मान लिया R2, ठीक है। तो यहां के लिए डायरेक्ट आप फॉर्मूला लिख लीजिए, L इक्वल टू अंडर रूट डी स्क्वायर, और यहां पे ये तो माइनस ही होगा, सॉरी ये माइनस होगा और ये प्लस हो जाएगा, R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर, ठीक है। बस यहां पे आपको प्लस करना है, तो यहां पे बस आप प्लस कर दीजिएगा, बाकी फॉर्मूला देखिए सेम है। तो ये हो जाएगा ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट की लेंथ निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने अपना वीडियो नंबर 13 में सिर्फ हम लोगों ने प्रॉपर्टीज और थ्योरम्स सर्कल की सीखी है और करी है, और कुछ फॉर्मूले हमने सीखे हैं कि उस फॉर्मूले की वजह से हम इजिली किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जितनी भी चीजें हम लोगों ने अपने पार्ट 12 और पार्ट 13 के वीडियो में करी है, उसको प्लीज आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। और हाँ, हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए और लाइक करिए। थैंक यू सो मच।